हेलो गाइस, आज का चैप्टर जो है हमारा विद्युत धारा है। आज जो है हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा के जो प्रमुख बिंदु है जिस पर आज प्रकाश डाला जाएगा उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात है कि जो है विद्युत धारा हम किसको कहते हैं। आमतौर के बोलचाल की भाषा में इसको बिजली कहा जाता है। और हम जब जगते हैं, जगने से लेकर और सोते समय अधिकांश कार्यों को हम जो है बिजली की सहायता से करते हैं। चाहे हमें टेलीविजन देखना हो या मोबाइल चलाना हो, पंखा चलाना हो या बल्ब जलाना हो, इस सब में जो है बिजली की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जो है हमारे घर से लेकर दफ्तर तक और ट्रेन से लेकर बड़ी बड़ी कारों तक ये जो है बिजली से चल रही है। कल कारखाना मशीनें ये सभी जो है आजकल बिजली पर ही चल रही है। तो इसलिए जो है यह चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जीवन में इसकी बहुत ही उपयोग है। तो आज के जो चैप्टर का प्रमुख बिंदु रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेश। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। विद्युत आवेश के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। सेल और बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम ये जो है आवेश के प्रवाह जो है विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे। एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एमीटर और वोल्ट मीटर, ओम का नियम, प्रतिरोधक और प्रतिरोधक की क्षमता और प्रतिरोधक का समूहन कैसे किया जाता है। उसके बाद विद्युत धारा का जो है विद्युत धारा का प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और उसके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है विद्युत शक्ति और विद्युत शक्ति के बाद विद्युत ऊर्जा और उसके मात्रा के बारे में पढ़ते हुए इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। हम जो है विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक, अगर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखेंगे कि किसी चालक पदार्थ किसी चालक पदार्थ के दो बिंदुओं के बीच दो दो बिंदुओं के बीच आवेश के आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई जो है चालक पदार्थ है, सुचालक पदार्थ है, तो उसके दो बिंदुओं के बीच जब आवेश का प्रवाह होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं और आमतौर के बोलचाल की भाषा में इसको बिजली कहते हैं। तो बात आई कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश आवेश किसे कहते हैं? ठीक है। तो हमारा जो पदार्थ के परमाणु होते हैं वह तीन मौलिक कणों से बने होते हैं। हमारे जो पदार्थ के परमाणु पदार्थ के परमाणु वो तीन मौलिक कणों से
से बने होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन जिसे हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कहते हैं। जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ के परमाणु तीन मौलिक कणों से बने होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये पदार्थ के परमाणु जो है, इसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित होता है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और परमाणु के केंद्र में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के द्वारा ये खोज किया गया। तो ये प्रोटॉन की संख्या जो होती है, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसका आवेश जो है प्लस और माइनस दोनों मिलकर न्यूट्रल बन जाता है। इसलिए परमाणु आवेश रहित होता है, आवेशहीन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये परमाणु जो है ये पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, इसमें आवेश की जो है आवेश का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। आवेश के बैलेंस इसलिए बिगड़ जाता है कि कभी इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में प्रवेश कर जाने के कारण इसके आवेश जो है, इसीलिए इसको आवेशित वस्तु कहते हैं। अब आवेशित वस्तु में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो पॉजिटिव बन जाता है, धन आवेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। अब जो है हम देखते हैं कि कांच के छड़ को अगर कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रेशम के धागे से रगड़ते हैं, तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़े पे ये जो है चला जाता है, जिसके कारण जो है ये कांच जो है धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित। और ये जो है रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। रेशम का कपड़ा जो है ऋण आवेशित हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोता है वह धन आवेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। तो अब जो है ये क्या बोलते हैं कि आवेश का प्रवाह, जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह होता है, वह जिस पदार्थ से होकर आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको चालक पदार्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। और जिस पदार्थ से होकर आवेश एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, उसको विद्युत
रोधी पदार्थ, उसको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जिससे होकर आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको भी चालक पदार्थ कहते हैं। सुचालक या विद्युत का सुचालक पदार्थ कहते हैं। या और जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो चालक पदार्थ कौन कौन सा है? तो जितने धातु होते हैं ना, धातु, वो विद्युत के चालक होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सुचालक जो है चांदी होता है। चांदी जो है विद्युत के सबसे ज्यादा चालक होता है। उससे थोड़ा कम तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, और इसके जितने भी मिश्रण होते हैं ये सब विद्युत के चालक होते हैं। इसके साथ साथ जो है ये हरा वृक्ष हो गया है, आर्द्र हवा और गंदा पानी, हम लोग के शरीर, ये सब जो है विद्युत के चालक होते हैं। जबकि वही शुष्क हवा, धरती भी विद्युत के सुचालक होती है। और शुष्क हवा, सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, ये सब जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। ये जो है विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। जबकि कुछ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत के सुचालक पदार्थ या विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे सेल या बैटरी के बारे में। तो विद्युत विभव, अब जो है हम लोग को पढ़ना है विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव किसको कहते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर किसी विद्युत विभव, किसी बिंदु पर का विद्युत विभव किसी बिंदु का विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है, कार्य का वह परिमाण है जो किसी बिंदु का विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक, एकांक मतलब इकाई, इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, लाने में किया जाता है। यानी किसी बिंदु का हम विद्युत विभव उस कार्य के परिणाम से व्यक्त करते हैं जिस बिंदु पर प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। यानी अब मोटे तौर पर समझ जाए कि अगर ये Q एक बड़ा आवेशित पदार्थ है, धन आवेशित वस्तु है, और इसको जो है देखते हैं कि चुंबक को देखते हैं कि कभी कभी चुंबक जो है रिपेल करता है, मतलब जो प्रतिकर्षण बल लगाता है, एक दूसरे को अगेंस्ट में बाहर की तरफ धक्का देता है, जबकि कभी कभी जो है एक दूसरे के को अपने तरफ खींचता है। उसी प्रकार जो है आवेश जो होता है, अगर जो है सेम आवेश में प्रतिकर्षण होता है
और अपोजिट आवेश में आकर्षण बल लगता है। तो अगर सेम आवेश है, अगर एक धन आवेश के अगेंस्ट में किसी धन आवेश को उस वस्तु तक लाने में जो है, जो हम बल लगाते हैं, तो बल लगाने में जो हम कार्य करते हैं, उसी के परिमाण को जो है हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी अगर मान लिया जाए कि एक Q जो है धन आवेशित धन आवेश है, और इस धन आवेश के अगेंस्ट में इसको लाना है, इसके पास में लाना है, तो हम यहाँ पर प्रतिकर्षण बल, ये जो है इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। हम एक बल लगाकर और इसको अनंत से, अब जो है अनंत पर इसका आवेश 0 होता है, क्योंकि अनंत पर आवेश को 0 माना जाता है। अनंत पर आवेश को 0 माना जाता है, विद्युत विभव 0 माना जाता है। और वहां से जैसे जैसे हम इसके पास में लाएंगे आवेश को, वैसे हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा इस प्रतिकर्षण बल के अगेंस्ट में। तो अगर मान लिया जाए कि अनंत से P बिंदु तक हम इस Q आवेश को लाते हैं, तो इसमें जो है हम जो कार्य करने का, जो जितना मात्रा में कार्य करते हैं, उसी को हम विद्युत विभव कहेंगे। अब विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है। इसे विद्युत विभव को V द्वारा सूचित करते हैं। यदि Q आवेश को बिंदु P तक लाने में W कार्य किया जाए, W कार्य किया जाता है, तो विद्युत विभव V इक्वल टू W/Q होता है। यानी V इक्वल टू W/Q। जितना आवेश को हम लाने में जितना काम करते हैं, तो काम को आवेश से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा विभव निकल जाएगा। इसको समझने के लिए अगर मान लिया जाए कि 100 रुपया में 5 वस्तुएं मिलती है। 100 रुपया में 5 वस्तु मिलती है। 100 रुपया में 5 वस्तु मिलती है, तो 100 से 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रेट निकल जाएगा 20/100, इसका रेट निकल जाएगा। वही रेट जो है विभव के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है विभव जो है, जितना हम कार्य करते हैं, रुपये खर्च करते हैं तो पैसा मिलता है ना, तो और आवेश जो है वस्तु है, कोई आवेश मान लिया जाए वस्तु है, तो यहाँ पर जितना काम करते हैं, जितना वस्तु को हम P बिंदु तक लाने में जितना काम करते हैं, उस काम को अगर आवेश से डिवाइड कर दिया जाए तो विभव निकल के आ जाता है, उसका विभव हो जाता है। अब जो है क्या किया जाए कि अब इसको कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जबकि आवेश का मात्रक कूलम होता है। कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है, J और यहाँ पर C। तो विद्युत विभव इक्वल टू हो जाएगा बाई प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम को जूल प्रति कूलम को हम
जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को हम क्या कहेंगे? जूल प्रति कूलम को वोल्ट वोल्ट द्वारा सूचित करते हैं। वोल्ट द्वारा सूचित करते हैं। जूल प्रति कूलम को वोल्ट द्वारा सूचित करते हैं। इस प्रकार विद्युत विभव का मात्रक जो है वोल्ट हो गया। अतः विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। वोल्ट होता है। अब एक वोल्ट इसको भी विद्युत विभव का मात्रक भी द्वारा सूचित करते हैं। इसका मात्रक है 1 वोल्ट बराबर एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब। 1 जूल प्रति कूलम्ब। 1 वोल्ट इक्वल टू वहां 1 जूल प्रति कूलम्ब हो गया। इसी को वोल्ट कहते हैं, 1 जूल प्रति कूलम्ब को। तो अब हो गया कि हम विद्युत विभव पढ़ लिए। अब है विद्युत विभव और उसके बाद हम पढ़ेंगे विभवांतर। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वोल्ट, उसकी परिभाषा देना हो तो हम कह सकते हैं कि अगर वोल्ट की परिभाषा लिखनी हो, क्वेश्चन आ जाए कि वोल्ट की परिभाषा लिखे, तो यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अगर किसी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव जो है 1 वोल्ट कहलाएगा। अब जो है ये जो है आवेश, किसी वस्तु का विभव जो है, किसी वस्तु का विभव आवेशित वस्तु का विभव आवेशित, तो हम जानते हैं कि वस्तुएं जो है या ऋण आवेशित होती है या धन आवेशित होती है। तो अगर एक धन आवेशित वस्तु का विभव, धन आवेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है तथा ऋण आवेशित वस्तु का ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। धन आवेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है तथा ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। अब इस प्रकार जो है, अब जो है हमारा टॉपिक है विभवांतर। विभव पढ़ लिए, तो विभवांतर किसको कहते हैं? क्वेश्चन आया कि विभवांतर किसे कहेंगे? विभवांतर
विभवांतर। तो किसी चालक पदार्थ के दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर। विभवांतर का परिभाषा। तो हम विभवांतर किसको कहेंगे? तो सामान्यतः अगर दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभवों के जो अंतर होता है उसको विभवांतर कहते हैं। यानी अगर किसी इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके परिणाम को हम क्या कहेंगे? उस बिंदु के बीच का विभवांतर कहते हैं। इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक इकाई धन आवेश को बिंदु ए से बी तक, बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसके परिणाम को उसके परिमाण को हम उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहलाता है। परिमाण उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहलाता है। यानी अब जो है यदि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है ओ बिंदु पर Q कूलम का आवेश है और यहाँ से B और A, B से Q आवेश को B से A तक लाने में जो हम कार्य करते हैं इसी को विभवांतर कहते हैं। यानी मान जैसे यहाँ Q धन आवेश है तो इसके जितने पास में हम वस्तु इस आवेश को रखेंगे उतने ज्यादा हमको बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो उतना ही ज्यादा कार्य होगा। और जितना दूर रखेंगे उतना ही कम जो है बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वहां पर उतना ही कम कार्य होगा। तो अब विभवांतर जो है ज्यादा से कम के तरफ अग्रसित होता है। मतलब ज्यादा जहां पर ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ में ये जो है ये प्रवाहित होता है। तो अगर हम मान लिया जाए कि ए से बी का जो अंतर है ए बी, विभव का अंतर ए बी है, तो इसका मतलब है वी ए माइनस वी बी। विभव का अंतर जो है वी ए माइनस वी बी है। अब जो है अब विभवांतर की जो हम परिमाण कितना होगा इसके लिए क्या करेंगे कि अगर एक कूलम धन आवेश को धन आवेश को अगर एक कूलम धन आवेश को
किसी बिंदु बिंदु बी से ए तक ए तक लाने में एक कूलम एक एक जूल एक एक जूल कार्य करना पड़े एक जूल कार्य करना पड़े तो पड़े तो उन उन बिंदुओं के उन बिंदु के बीच का विभवांतर दो के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट 1 वोल्ट होगा। अगर दो बिंदु जो है ए से बी और ए के बीच का विभव की अंतर जो है ये होगा कि जो है इस अगर बी से ए तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो इसके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट। अब जो है हम पढ़ेंगे आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह जो है हमेशा ज्यादा से कम के तरफ होता है। आवेश का प्रवाह हमेशा ज्यादा से कम के तरफ होता है, यानी ये जो है धन आवेश यानी धन आवेश आवेश विभवान क्या आवेश का प्रवाह आवेश का प्रवाह यानी धन धन आवेश आवेश धन आवेश धन आवेश उच्च उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ प्रवाहित होता है प्रवाहित होता है तो ऋण आवेश ऋण आवेश तो ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ प्रवाहित होता है। निम्न विभव से उच्च विभव के तरफ प्रवाहित होता, यानी जब धनात्मक जो है विभव होगा तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होगा, जबकि ऋणात्मक विभव होगा तो वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ प्रवाहित होगा। अब जो है दो पदार्थों के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए हम सेल या बैटरी का उपयोग करते हैं। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया कराकर अपने इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। ठीक है, तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक क्रिया करके अपने इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को बनाए रखती है।
अगर जो है विभवांतर ज्यादा अगर ज्यादा प्रबलता की धारा को प्राप्त करना है तो एक सेल से काम नहीं चलता है, उसके लिए जो है सेल की संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो सेल की अगर एक से अधिक सेल को एक साथ हम जोड़ते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं, उसको हम बैटरी कहते हैं। और बैटरी जो होता है यह अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे कम या ज्यादा प्रबलता हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये हो सेल या बैटरी। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। यानी ये जो सेल है ये क्या करता है कि इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसी के कारण इस अपने दोनों इलेक्ट्रोड, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड, ये दोनों के बीच का विभवांतर बनाए रखती है। ये इसको हम सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल। सेल जो है अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर को ये हमेशा बनाए रखती है जब तक इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। अब इसको जो है हर जगह बैटरी बनाना जो है संभव नहीं है, इसीलिए इसकी क्या बोलते हैं सिंबल को यूज किया जाता है। एक बड़ी सी लकीर होती है और उसके बाद एक छोटी सी लकीर होती है। तो बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है ऋण ध्रुव को, पहला जो है धन ध्रुव को बड़ा वाला और छोटा वाला ऋण ध्रुव को ये सूचित करता है। अब कह रहा है कि सेल को एक साथ जोड़ने की व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं। जब एक से या अधिक सेल को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। अब सम्मोहन कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है? तो पहले बैटरी का जो ऋण ध्रुव होता है दूसरे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, फिर दूसरे बैटरी के ऋण ध्रुव को तीसरे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है और इस प्रकार जो है सेल से बैटरी बनती है। अब जो है विद्युत परिपथ, अब विद्युत धारा जिस पथ से जाती है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ, सर्किट परिपथ को कहते हैं। तो इस प्रकार जो है अब जो है हमारा आगे वाला जो टॉपिक है वह विद्युत धारा की प्रबलता। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रबलता को। अब बात है कि विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहेंगे या विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। तो किसी चालक पदार्थ से, किसी चालक पदार्थ, किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में पार
करने वाली आवेश आवेश के परिमाण को को उस को उस अनुप्रस्थ काट के विद्युत धारा अनुप्रस्थ काट के विद्युत धारा की प्रबलता की प्रबलता कहते हैं। यानी कि अगर किसी ये चालक पदार्थ है, इसके अनुप्रस्थ कार्य मतलब एक के उसको लंबवत काट दिया जाए तो उससे प्रति इकाई समय में यानी 1 सेकेंड में किसी इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही हम उस धारा की प्रबलता कहते हैं, उस विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। कहने का मतलब कि यदि यानी विद्युत धारा विद्युत धारा जो है कि आई की प्रबलता जो है Q/T होगा, मतलब जितना आवेश प्रवाहित होता है इकाई समय में वह उसकी प्रबलता कहलाएगा। यानी विद्युत धारा की प्रबलता Q/T के बराबर होती है। अब जो है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है, एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। एम्पियर को कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ कार्य यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में एक सेकेंड में 1 कूलम्ब एक कूलम्ब की धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है तो उस अनुप्रस्थ काट का विद्युत प्रबलता अनुप्रस्थ काट का विद्युत प्रबलता 1 एम्पियर होती। अगर मान लिया जाए कि किसी तार से होकर अगर किसी अनुप्रस्थ कार्य से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसकी विद्युत धारा की जो प्रबलता होगी वह 1 एम्पियर होगी। उस विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होगी। अब जो है यानी यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड 1A = कूलम्ब को C और T यानी 1C/T। ये जो है हमारा 1 एम्पियर के बराबर होता है।
1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर धन आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी अगर चालक पदार्थ से चालक पदार्थ से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा चालक पदार्थ से 1 सेकेंड में पदार्थ से T सेकेंड में प्रवाहित विद्युत की आवेश Q इक्वल टू T एम्पियर। यानी IT 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड जो प्रवाहित की जाती है तो उसका मान जो है 1 कूलम होता है। 1 कूलम प्रवाहित विद्युत आवेश के मात्रक के परिमाण जो है 1 कूलम होगा। तो इस प्रकार जो है विद्युत धारा की प्रबलता समाप्त हो गया। अब जो है एम्पियर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। एम्पियर और वोल्ट मीटर।